यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यीशु मसीह में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज माता कलीसिया ने मनन चिंतन के लिए हमें संत योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 31 से 35 को दिया है। आज हम उस रात की ओर लौटते हैं जब यीशु को धोखा दिया गया था। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम फिर से यीशु के प्रेम की शिक्षा पर मनन कर सके। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यीशु ने ये बातें कब और कहां कही थी। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 की शुरुआत ऊपरी कमरे से होती है। यीशु अपने सभी शिष्य के साथ वहां थे। थॉमस जो पुनरुत्थान पर संदेह किया वहां है। पेतरुस जो यीशु को पहचानने से इनकार किया और यूदस जो यीशु को धोखा दिया, वे सब वहां थे। और यीशु जो आने वाली हर बात को जानता था, उन सभी के पांव धोते हैं। उस समय के समाज में पांव धोना सेवा का कार्य था। इसलिए यीशु ने स्वयं को नम्र बनाया और एक सेवक का कार्य किया। लेकिन इस कार्य की अनोखापन क्या था? यीशु ने यूदस के पांव धोए, ये जानते हुए कि वह उन्हें धोखा देगा। उन्होंने पेतरुस के पांव धोए, ये जानते हुए कि वह उन्हें पहचानने से इनकार करेगा। उन्होंने थॉमस के पांव धोए, ये जानते हुए कि वह उन पर संदेह करेगा। यीशु ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने अपने घुटनों पर झुककर उनके पांव धोए। यदि हमें प्रेम की एक तस्वीर चाहिए तो वह तस्वीर है यीशु अपने घुटनों पर झुककर अपने विश्वासघाती यूदस के पांव धोए। यही तो प्रेम है और यीशु हमें बताते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है जैसे उन्होंने हमसे किया। लेकिन हम सोचते हैं इसमें नया क्या है? प्रेम करने की आज्ञा तो पहले से थे। पुराने नियम में हम यह बार बार देखते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा है परमेश्वर से प्रेम करो और दूसरी अपने पड़ोसी से प्रेम करो। तो नया क्या है? नया यह है कि जैसे प्रभु यीशु ने प्रेम किया वैसा प्रेम करना है। इसका अर्थ यह है कि हमें उनसे प्रेम करना है जो हम पर संदेह करते हैं, जो हमें नकारते हैं, यहाँ तक कि जो हमें धोखा देते हैं। क्योंकि यीशु ने हमारे साथ ऐसा ही किया। जब हम उन्हें नकारते हैं या संदेह करते हैं या धोखा देते हैं, तब भी वे हमसे प्रेम करते हैं। यह आसान नहीं है, फिर भी हमें एक दूसरे से वैसे ही प्रेम करना है जैसे प्रभु यीशु ने हमें प्रेम किया। आज हम ऐसे 3 विशेष तरीकों पर मनन चिंतन करेंगे जो कि हमें पिता ईश्वर की इस सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करने में हमारी मदद करेगा। पहला है बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। सबसे पहले यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें बिना किसी उम्मीद के प्रेम करना है। जब यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए तो उन्होंने यह सोचकर नहीं किया कि वे बदले में कुछ देंगे। यीशु को मालूम था कि वे सब उन्हें छोड़ देंगे और वे अकेले क्रूस पर मरेंगे। ये जानते हुए भी यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए। उनका प्रेम निस्वार्थ है। हमारे समाज में यह आसान नहीं है, लेकिन ऐसा प्रेम वास्तव में मुक्तिदायक होता है। बिना गिनती किए प्रेम करना, बदले की उम्मीद किए प्रेम करना। यीशु ने कहा था, यदि तुम केवल उन्हें प्रेम करते हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम्हें क्या इनाम मिलेगा? क्या कर वसूलने वाले भी ऐसा नहीं करते?
सच्चे मसीही वे हैं जो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, और इसी से दुनिया जान जाएगी कि हम यीशु के चेले हैं। दूसरा है प्रेम में कमजोर बनना। दूसरी बात यीशु हमसे सिखाते हैं कि प्रेम में कमजोर बनना जरूरी है। कमजोर शब्द का अर्थ है घायल किए जाने योग्य। जब हम प्रेम करते हैं तो हम अपने आप को घायल होने की संभावना के लिए खोल देते हैं। यीशु ने यही किया। उन्होंने यूदस से प्रेम किया जिसने उन्हें धोखा दिया, पेतरू से प्रेम किया जिन्होंने उन्हें नकारा, थॉमस से प्रेम किया जिसने उन पर संदेह किया। उन्होंने यहाँ तक कि उन लोगों से भी प्रेम किया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया। यीशु जब क्रूस पर मरने वाले थे तब भी वे यह कर कर अपने प्रेम का प्रणाम दिखाया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्रेम करने का मतलब है दिल खोल देना, ये जानकर कि चोट लग सकती है फिर भी ऐसा करना। तीसरा है उनसे प्रेम करना जो हमारे जैसा नहीं है। यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी प्रेम करो। ऐसा प्रेम न केवल निस्वार्थ है, न केवल कमजोर बनाने को तैयार है, बल्कि यह उनसे भी प्रेम करता है जो उनसे अलग है। यीशु ने उन लोगों से भी प्रेम किया जो उनसे सहमत नहीं थे, जो अलग दिखते थे, अलग सोचते थे। यहाँ तक कि उन सब से भी प्रेम किया जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। उन्होंने कोढ़ियों को प्रेम किया जिन्हें अशुद्ध माना गया था। उन्होंने चुंगी वसूलने वालों को प्रेम किया, वे उन्हें अपना शिष्य भी बनाया। उन्होंने समारियों से प्रेम किया, वेश्याओं को या गरीबों को प्रेम किया। उन्होंने सबको अपना पड़ोसी माना और सबको परमेश्वर का प्रेमी समझा। यह नया दृष्टिकोण था। पुराने नियम में लिखा है अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन यीशु सिखाते हैं यह पड़ोसी कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमारा शत्रु भी। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम गलत कार्यों को स्वीकार करें। यीशु ने भी पाप से प्रेम नहीं किया, पापियों से प्रेम किया। वे उनसे प्रेम करते थे, उन्हें क्षमा करते थे, पर साथ ही उन्हें मन परिवर्तन के लिए बुलाते थे। यीशु जैसा प्रेम करना आसान नहीं है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि यह आसान होगा, और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि यह उनके लिए भी आसान नहीं था। बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना, खुद को खुला रखना और उन लोगों से प्रेम करना जो हमारे जैसा नहीं है, ये सब बहुत कठिन है, पर यीशु ने हमें ऐसा ही प्रेम करने सिखाया है। और सबसे अच्छी बात यह है, जब हम असफल होते हैं तब भी यीशु हमसे प्रेम करते हैं। जब हम संदेह करते हैं, उन्हें नकारते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, तब भी वे प्रेम करते हैं, क्योंकि यही सच्चा प्रेम है। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो आइए दोस्तों, हम एक दूसरे से प्रेम करें ताकि पूरी दुनिया यीशु के प्रेम को जान सके। आमीन।